स्टूडेंट्स, ये मेरा थर्ड पार्ट है इसी लेसन का प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का। इसमें मैंने आपको इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का जियोमेट्रिक का मैंने फर्स्ट बार डायग्राम अच्छी तरह से पढ़ा दिया आपको। उसमें सिंपल, मल्टीपल एंड सब डिवाइडेड बताया था। अब आता है हमारा पाई डायग्राम। पाई डायग्राम क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है, ये इसके बारे में मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। A pie diagram is also a component diagram, but unlike a bar diagram. Here it is a circle whose area is proportionally divided among the components. ये आपको पता है कि पाई डायग्राम क्या होता है, गोल गोल घेरे में जो बनता है। The circle is divided into so many parts as there are components by drawing straight lines from the center of the circumferences. So pie diagram are usually not drawn without absolute value of a कैटेगरी। जब तक की कैटेगरी की वैल्यू नहीं है हमारे पास, हम पाई डायग्राम को उसको सही ढंग से हम नहीं कर सकते। अब सबसे पहले मैं आपको एक स्टार्टिंग बताती हूँ। पाई डायग्राम क्या होता है, इसके अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू टू बी गिवन कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। जो हमें वैल्यू दी हुई होती है उसकी स्टार्टिंग यही होता है कि जो वैल्यू हमें दी हुई है उसको हम कन्वर्ट करें परसेंटेज में। फर्स्ट पॉइंट यही आता है। देन क्या आता है, सेकंड पॉइंट आता है परसेंटेज वैल्यू टू बी कन्वर्टेड इनटू डिग्री। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना, जो एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे को दी हुई है उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और परसेंटेज को फिर डिग्री में कन्वर्ट करना है। ये आप कहोगे क्या पढ़ा दी है मैम बिल्कुल सही पढ़ा रही है बेटा, मैं भी आपको डायग्राम से इजीली बताऊंगी और आप कहेंगे बहुत इजी है ये। नेक्स्ट आता है प्लॉट विद द हेल्पफुल ऑफ डी स्केल। अब आप लोगों के पास आई थिंक डी स्केल, डी सबके पास होगा, आपकी ड्राइंग बॉक्स के अंदर डी जरूर आता है। ये पाई डायग्राम उससे डिग्री से बनता है, जो डिग्री हमारे पास डी से दी हुई होती है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि किस ढंग से बनेगा। ए सर्किल इन अ पाई चार्ट irrespectively of its value of radius, रेडियस से इसकी वैल्यू निकाली जाती है। 100 इक्वल पार्ट, आपको पता है पूरा जो सर्किल होता है उसका पूरा रेडियस 360 डिग्रीज के हिसाब से होता है। टू बी फाइंड आउट द एंगल, द कंपोनेंट शैल subtend at the center of the circle each percentage figure of every component। ये आपको मैं डायग्राम के थ्रू अभी बताती हूँ किस ढंग से ये बनता है। It may be interesting to note that data presentation by a component bar diagram can also be representative equally will by a pie chart diagram। अब इसको हम किस ढंग से बताते हैं ये मैं आपको इजीली बताती हूँ। देखिए, हमें एक डेटा दिया हुआ है बेटा, हमें डेटा दिया हुआ है कि मान लो फ्रिज रेफ्रिजरेटर का मान लो, किसी भी चीज का मान लो कि ये वोल्टास का है, ये गोदरेज का है, ये एमआई का है और ये किसी और का है। तो ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है इन सबकी की एक डेट ऑफ में, एक ईयर में कितने रेफ्रिजरेटर बने थे, प्रोडक्टिव हुए थे इनका। तो मान लो ए के द्वारा इतना हुआ, मतलब ये कंपनीज मान लो, आप वोडाफोन मान लो या फोन मान लो, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये हमारे पास डेटा गिवन हो गया। मान लो फोन का ले लो आप, ठीक है। अब यहाँ एमआई का फोन हो गया, ये हमारे पास ओप्पो का फोन हो गया, ये हमारे पास जो दूसरे और कौन कौन से फोन आते हैं आप उनके नेम ले सकते हैं। यहाँ पर रेडमी का हो गया, और इसके बाद आपका यहाँ पर आता है सैमसंग। तो ये फोन है, एक ईयर में हमारे पास कितने प्रोडक्शन हुए। मान लो एमआई वाले ने 480 प्रोडक्ट करे 1 ईयर में। नेक्स्ट बी ने हमारे यहाँ पे मतलब ओप्पो वाली कंपनी ने 480 प्रोडक्ट करे और इन्होंने प्रोड्यूस करे मतलब इतने पाए। ये हमारे डेटा बने कि इतने फोन प्रोड्यूस हुए एक ईयर में। नेक्स्ट अब हमारे पास ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है जो कि हमें ये बताती है कि ये गिवन है हमारे पास। ये सब तरह से गिवन होती है, आप देखेंगे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में भी गिवन होती है हमारी सारी वैल्यू। इसके बाद ये आता है कि इसे परसेंटेज में हम किस ढंग से कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड वैल्यू हमारे पास आती है कि हम इसे परसेंटेज, सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। फर्स्ट वाला पॉइंट हमारा यहाँ शुरू होता है। और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट हम किस ढंग से करते हैं, कोई भी वैल्यू दी हुई होती है तो उसका टोटल निकालते हैं पूरा परसेंटेज निकालने के लिए। सबसे पहले हमारे पास इन सब का टोटल हमारे पास कितना आ गया 1200। 1200 को हमने परसेंटेज वैल्यू में डिवाइड करने के लिए हमने क्या
480 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 100 काय का साइन है, परसेंटेज का साइन है 100। किसी भी चीज को परसेंटेज निकालने के लिए हमें 100 से उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। सो इसकी कितना परसेंट आया, 40%। आप कैलकुलेटर लेके बैठिएगा, उसे देखिए, करके देखेंगे तब समझ आएगा। नेक्स्ट 36 जीरो है ये 360, ये परसेंटेज हमने निकाला 30, इसका आया 20 एंड इसका आया 10। अब आप ध्यान देंगे, हमेशा इस चीज को कन्वर्ट करके रखना, ये जितना परसेंटेज आता है 100% हमेशा 100 से ही कन्वर्ट होता है। 100 से अबव जाएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो ये 100 आ गया, मतलब इन सबका टोटल भी 100 से अबव नहीं जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह से आ गया। सेकेंड पॉइंट हमारा आ रहा है परसेंटेज वैल्यू टू बी कन्वर्टेड इनटू डिग्री। अब आप लोगों के पास, मेरे पास अभी है नहीं बेटा डी को आप डी आपके यहाँ पर आप देखेंगे कौन सा है, जो आपके ड्राइंग बॉक्स के अंदर डी होता है, यहाँ 0 होता है 90 का एंगल, जिससे आप एंगल बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 ये वाला, ये डी कहलाता है। सो इस डी के हिसाब से हम यहाँ कहते हैं कि ये डिग्री निकाली जाती है। डिग्री कैसे निकाली जाती है वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि डिग्री बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। जब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, सबकी ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तो हमने इसको क्या किया, इस वैल्यू को हमने अब डिग्री बनाने के लिए, आपको पता है पूरा जो सर्किल जो डी होता है ये कितने डिग्री का होता है, ये टोटल हमारा 360 डिग्री कवर करता है। कितना, 360। तो हम इसको जैसे यहाँ परसेंटेज के निकालने के लिए हमने 100 लिया था, यहाँ डिग्री निकालने के लिए हम किसका लेंगे, इस्तेमाल करेंगे 360 का होल एरिया, उसको पूरा रेडियस उसका पूरा लेना है। तो हमारे पास यहाँ आ गया 40। अब हमें निकालनी है डिग्री, तो हम किससे परसेंटेज से डिवाइड करेंगे, तो 40% को हम कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 100। सो ये हमने यहाँ लिखा इसको, तो हमारे पास आ गया 144। देन इसी ढंग से 30/100 इंटू 360 इज इक्वल टू 108। अब यहाँ पर आपको ये डिग्री का साइन है, सो डिग्री मेंशन करनी है। यहाँ 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360 इज इक्वल टू 72। 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360 इज इक्वल टू 360 36 डिग्री। अब हमारे पास सारी चीजों का कोई यूज नहीं है, हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। लास्ट में हमारा आता है प्लॉट विद द हेल्प ऑफ डी स्केल। अब लास्ट हमें डी स्केल से इसे कवर करना है। सो हम कैसे करेंगे, ये सब रब हो जाता है, हमारे को मिलता क्या है, सिर्फ इस डेटे से हम पूरा पाई डायग्राम बना सकते हैं। सो पाई डायग्राम बनाने के लिए मैंने एक क्या करा, अब मैं आपको इजीली मैं कन्वर्ट करा के बता रही कैसे मैंने बनाया हुआ है। ये पूरा मैंने बना दिया। मैंने यहाँ का सेंटर पॉइंट लेते हैं हम हमेशा, जब भी हम करेंगे सर्किल बनाते हैं तो उसका सेंटर पॉइंट लेते हैं। सेंटर पॉइंट से हमने एक रेडियस या एक लाइन बना दी, जो कि हमने ये सिंपल बनाई। अब मैंने जो डी है वो यहाँ रखा, उसको रख के जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसकी, यहाँ पर आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है, एक नीचे होता है एक ऊपर, तो ऊपर वाली वैल्यू से देखो क्या देना है 144। आप यहाँ लगा के देखेंगे तो इसमें यहाँ 144 आता है। सो हम इसको मेंशन करेंगे यहाँ। सो डी रखने के बाद ये 144 यहाँ आ गया, मैंने यहाँ लिख दिया 144 डिग्री। बेटा ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत मेंशन करने के लिए बहुत इजी मेथड भी है, और समझोगे एक बार तो आ जाएगा। उसके बाद मैंने डी को कहाँ रखा, मैंने डी को यहाँ रखा, ये यूँ रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पर मेरे को 1808 चाहिए, तो वो यहाँ आ रहा है, तो 108 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। हम इसको उल्टा करते जाएंगे, डी को उसी लाइन पर रखते जाएंगे। इसके बाद मैंने डी को यहाँ रखा, और उसके बाद सॉरी डी को मैंने यहाँ रखा, तो कैसे लिखेंगे, और मेरे पास 72 वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो ये 72, रेस्ट ऑफ जो बचा हुआ है नेचुरल है वो 38 डिग्री बचेगा। सो ये 360 डिग्री कवर कर रहा है, और ये पूरा हमारा। अब इसको आप डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे, इसको आप अलग अलग कलर से कर दीजिए, अलग अलग कलर से कर दीजिए, अलग अलग लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, और यहाँ पर एक स्केल बना दीजिए। जिस कलर या जिस लाइन से आप कर रहे हैं तो उसका यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये 144 को दर्शा रहा है, ये इतने को दर्शा रहा है, या ये ए बी और सी को दर्शा रहा है। सो ये कंप्लीट हो गया आपका पाई डायग्राम। इसके बाद आता है आपका ये कंप्लीट जो जियोमेट्रिक फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है आपका। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा होगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आई थिंक आप लोगों को ये पूरा पाई डायग्रामेटिक समझ आया होगा। सो इसे कन्वर्ट करिए आप
थैंक यू।